नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं मैं। इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट याद रखेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जो पूरक परीक्षा है उस पूरक परीक्षा के लिए ये बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड बाईलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में यहाँ पर ये दिया गया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। साइंस का ये पेपर है कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें आपको सारे क्वेश्चन याद करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया कौन सी है? रासायनिक है। उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट उत्तर होगा। आप ध्यान देना बिल्कुल सही तरीके से। अब यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है Fe2O3 + 2Al, इसमें उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब ये आपको अभिक्रिया दी है, इसका आपको क्या बताना है? इसका प्रकार बताना है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। ध्यान देना आप सभी बिल्कुल बेस्ट तरीके से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी करेक्ट होगा। दोनों का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मास्टर ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में दिया है एड्रिनल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि है ना, उसमें आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें क्या होता है? तो आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें पहले जो थर्ड वाला है इसमें बा वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर आप आयनों का आदान प्रदान याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन जो है ना, उससे कौन सा जो हार्मोन है वो उसका संश्लेषण होता है। तो इसमें थायरोक्सिन आपको उत्तर बताना है। थायरोक्सिन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिएगा, मानव में जैव प्रक्रियाओं, जैव प्रक्रिया का मतलब जीवित प्रक्रिया होती है, उसका नियंत्रण और नियमन होता है। ठीक है, नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है ये आपको इसमें बताना है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियां होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों का, देख सकते हो ये आ चुके हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का। अब रिक्त स्थान में जो 6 रिक्त स्थान दिए हैं देख सकते हो, यहाँ पर सभी एक एक अंक के हैं। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना आप सब। इसके बाद देखिएगा, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, एसिटिक अम्ल। ये याद रखना आप सब। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसमें आपको जिंक बताना है। अगला क्वेश्चन है, वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो सक्रियता श्रेणी कहा जाता है उसको, सक्रियता श्रेणी। ये आप उत्तर में लिखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? मतलब सामान्य नाम पूछा है, सूत्र नहीं पूछा है, नाम पूछा है। तो उसको बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये आप याद रखना। अगला देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो जो मीथेन है ना वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो खाली स्थान में आपको मीथेन बताना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपको सारे के सारे याद रहे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन। देखिएगा, ये आपके सत्य असत्य, उसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। ठीक है, पहले सत्य असत्य आ चुका है, सत्य असत्य देखते हैं। देखिएगा, पुरुषों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? असत्य बताना है। ठीक है,
उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये भी आपका गलत है, ठीक है। फूल पुष्प नर जनन अंग पुंकेसर है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है, तो ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। अगला है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ये दो सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखना, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट एंड ऑल क्वेश्चंस आर रॉन्ग, ठीक है, ऐसा याद रखना। अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्या बताया, जोड़ी बताइए। देखिएगा ये आ चुकी है जोड़ी। जोड़ी को आप अच्छे से याद करेंगे, जोड़ी को आप बिल्कुल सही तरीके से, सारी जोड़ी मैं आपके सामने मिला रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट, आप लोग थोड़ा ध्यान देना बिल्कुल सही तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे 80 dB दिया है ना, ये ध्वनि प्रदूषण है, याद रखना, इसके आगे ध्वनि प्रदूषण लिखेंगे। 180 डिग्री दिया है ना, 180 डिग्री ये दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, जो दो नेत्र है ना उसका क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री। अजैव घटक, अजैव घटक इसमें वायु, मृदा और जल, ये अजैव घटक है। 25 सेंटीमीटर, इसमें आप लोगों को याद रखना है नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, याद रखना 25, ये नीचे दे रखा है, ये यहाँ पर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, ठीक, ये इसको आप ऐसे मिला सकते हो। परपोषी, जो परपोषी है ना ये मानव है परपोषी। निकट दृष्टि दोष, इसमें आपको अवतल लेंस की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उसके आगे दिया है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। तो इस तरह से आप जोड़ी को कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है ना, इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में बता रहा हूँ, सारे के उत्तर आप नोट कर लेना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है आपको, ठीक है ना। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आपको बड़ी आंत बताना है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसको W से सूचित किया जाता है, W, ठीक है। यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। देखो यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त रस यकृत से निकलता है। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। संवहन का माध्यम क्या होता है, संवहन का माध्यम होता है रक्त और लसिका, ठीक है ना, याद रखना, रक्त व लसिका। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है, तो कंपास सुई, ठीक है, कंपास सुई द्वारा, ठीक है, काय का पता, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा लिया जाता है कंपास सुई के द्वारा, ठीक है, ये युक्ति है, याद रखना आप सब। तो दोस्तों ये साइंस का इम्पोर्टेंट जो पेपर था ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं, क्वेश्चन 23 ही क्वेश्चन है, सारे सारे क्वेश्चन दिए हैं। प्रबल अम्ल को दो उदाहरण सहित, प्रबल क्षार, अम्ल का जलीय विचलन, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, ठीक है, परीक्षा अध्ययन में से पढ़ के चले जाना, सारे क्वेश्चन ये इसके आंसर आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है ना। और ये जो पेपर मैंने आप लोगों को बताया सैम्पल पेपर है, आपकी सिलेबस पर आधारित 100% आधारित है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपकी पूरक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको मैंने सारा बता दिया है ये, ठीक है। और दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। हिंदी और संस्कृत के हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा अभी और भी क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करेंगे हम, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सभी स्टूडेंट। और हमारा जो ऐप है एप्लीकेशन को ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना, लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, ठीक है ना। जो चैनल का अबाउट सेक्शन है ना ऊपर ऊपर, उसमें हमने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। अगर आपको लग रहा है कि हम हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स जो हमने बनाए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए उसको खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। ओनली आपको 149 में दिया है,
और इसके अलावा वीडियोस वाले ओनली 49 में दिया है, तो दोनों में से एक परचेस कर सकते हो। दोनों में सेम चीज़ें हैं, ठीक है। 49 वाले में बस सिर्फ PDF नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।